नमस्कार डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बात एक ही है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैथ और साइंस का डाउट क्लियर करवाया जाएगा। हाई स्कूल का सब्जेक्ट मैथ और साइंस का डाउट क्लियर करवाया जाएगा, साथ में कंपटीशन एग्जामों को भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे वास्तविक संख्या है, सबसे पहले संख्या क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले संख्या क्या होती है। संख्या जैसे 1, 2, 3, जैसे डॉट डॉट 9 तक। ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो दी हैं, और ये जो नंबर्स दिया है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन संख्याओं मतलब ये अंक दिया है। क्या दिया है? अंक। और जैसे ये अंक दिया है 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? एक संख्या का निर्माण करता है। तो ये हम लोग का संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मतलब संख्या के वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जो संख्या गिनी जा सके, प्राकृतिक संख्या में जो संख्या गिनी जा सके उन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो संख्या मतलब विच इज काउंटिंग ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड इज नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6, 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक। ये संख्या हम लोग क्या करते हैं? गिन सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए दूसरी संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर, इसको W से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? मतलब कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिएगा कि यह संख्या क्या है, मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफिनिट तक। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास इस समय कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे दिखा सकते हैं? 2 से। ये संख्या लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग दिखा दिए, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं में मिल गया। अगर यदि हमारे पास मार्कर नहीं है, मार्कर हम मान लिया रख दिया, तो हमारे पास क्या है? कुछ नहीं ना। तो ये 0 बचा, मतलब शून्य बचा। तो शून्य को कहाँ हम प्रदर्शित करेंगे? वही बात, मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, तो शून्य को हम 0 में, मतलब शून्य को पूर्ण संख्या में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफिनिट तक। तो देखिए ये शून्य किस में हो गया? पूर्ण संख्याओं में प्रदर्शित, मतलब ऐड हो गया। ठीक है, तो यही बात, वही बात डिफिनेशन कैसे लिखेंगे देखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 और बढ़ा दें तो वो हमारा संख्या क्या आ जाएगी? पूर्ण संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, जिसे होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या होता है? कौन सी संख्या होती है? देखिएगा तीसरा हमारा होता है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। मतलब ये देखिएगा पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं, देखिएगा, पूर्ण संख्याओं के समूह में
यदि हम ऋणात्मक वाली संख्या जोड़ दें तो वह संख्या हमारी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। कैसे देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास 1 किलो आलू है, ठीक है दोस्तों, क्या है, आलू। अब हमारे ये दुकान से मतलब देखिएगा हमारे पास खाने का, अब हमको आलू लाना है तो हमारे पास पैसा है नहीं ना है, तो पैसा है नहीं तो हम उधार में लेकर आएंगे। तो देखिए 1 किलो का आलू का दाम मान लिया है 20 रुपये, मान लिया 20 रुपये, तो 20 रुपये हमारा उधार हो गया, माइनस में है। किसमें है, माइनस में। तो ये माइनस वाली संख्या किस में हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो इन पूर्णांक संख्याओं में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे माइनस का 1 कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 3 कामा माइनस का 4 डॉट डॉट, अब देखिए 0, ठीक है, कामा 1 कामा 2 कामा 1 2 3 कामा 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट पर। तो देखिएगा पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या है ना, 0 से स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, वह हमारी संख्या क्या हो जाएगी, इसे इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी संख्या क्या आती है, अब देखिए पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक वाली जो 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी हो गई, ये ऋणात्मक वाली संख्याएं हो गई। और जो 0 से बड़ी होती है ये संख्या क्या होगी, धनात्मक वाली संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट संख्या परिमेय संख्या, परिमेय नंबर्स। तो देखिएगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए और P, Q एक पूर्णांक संख्या है और Q इज इक्वल टू नॉट 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे में समझिएगा, देखिएगा P/Q के रूप में लिखी जाए 1/2 कामा, ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए 6 बटा माइनस का 6/4, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। माइनस का 3 बटा माइनस का 2, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अब देखिएगा कि 0/2, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये भी एक परिमेय संख्या है। बट 3 मान लिया, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3/0 यह एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिएगा कि अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो वह इन्फिनाइट में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा डिफिनीशन बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब P कुछ हो, यहाँ पर P है 3 और यहाँ पर Q बराबर 0 दिया है ना। तो इसलिए हमारा डिफिनीशन क्या बोला कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। बाकी ये देखिए 3 एक परिमेय संख्या है, कैसे है, इसको हम बना सकते हैं, एक नीचे लिख सकते हैं ना। 6 एक परिमेय संख्या है, क्यों, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ये सब संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा वर्ग नहीं हो उसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, देखिएगा √25 25, क्या यह अपरिमेय संख्या है, नहीं है। कैसे नहीं है, देखिएगा √5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल क्या आता है, 5 होता है। तो ये रूट से हटेगा, मतलब 25 का वर्गमूल है 5, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है।
तो ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए रूट वाली वैसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं हो। हमारा प्रश्न, हमारा आंसर ये बोला है, मतलब हमारा डिफिनीशन, ये परिभाषा ये कह रहा है जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं हो, तो वह संख्या क्या कहाएगी? अपरिमेय संख्या। देखिए 5 का अंडर 5 का वर्गमूल है, नहीं है, होगा लेकिन दशमलव में होगा, निकालेंगे तब। ठीक है, तो देखिएगा यह हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह संख्या क्या है? अपरिमेय। इसी प्रकार हमारा देखिएगा 36 अंडर 36 का अपरिमेय संख्या है, नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि अंडर 36 को अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 से लिख सकते हैं, और देखिए अंडर रूट जब हटाएंगे तो इसमें से केवल एक 6 बाहर निकल जाएगा, तो देखिएगा ये देखिए अंडर रूट से बाहर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अंडर रूट 36 यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। और केवल देखिएगा अंडर रूट 6 ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 3 ये अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 ये अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 ये अपरिमेय संख्या है, ये अंडर रूट 11 ये अपरिमेय संख्या है। ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। जो जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं हो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारी कौन सी संख्या आती है? अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। 6 नंबर, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका विभाजन एक या खुद से कट जाए, डिविजिबल हो। मतलब जो संख्या एक या खुद से डिविजिबल हो, भाग मतलब किया जाए, विभाजन किया जाए, वह एक या खुद से, तो वह संख्या क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक बार फिर से डिफिनीशन समझिएगा, वह सिंपल सी भाषा में वह संख्या जो एक और खुद से कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा 2 का अगर हम विभाजन करें तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 1 दूना 2 हो जाएगा ना, 2 में से 2 निकालेंगे 0, पूरा 0 आ गया। फिर इसके बाद ये खुद से कटेगा। 2 को अगर हम काटेंगे तो देखिए 2 से खुद से कट जाएगा, 2 एक कम 2, यहाँ पर क्या 0 बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारा अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है? पूरा शेष पर 0 आना चाहिए। इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या है। तो हमारा डिफिनीशन क्या बोला? वह संख्या जो एक और खुद से डिविजिबल हो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिएगा कि तीसरा 3 है, 3 को अगर हम 3 से, देखिए 3 है, 3 को अगर हम 3 को डिविजिबल करें तो देखिए 3 एक कम 3 से कटेगा, ये 0 बचेगा, 3 में से 3 निकालेंगे। फिर यह किससे कटेगा? 1 से, 3 एक कम 3, फिर यहाँ पर 0 बचेगा। तो देखिएगा यह खुद से कटा और दूसरी बात यहाँ पर 1 से कटा, तो यही डिफिनीशन हमारा। तो ये क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया ना? ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो इसको हम लोग समझते हैं 7वां नंबर, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 या 2 से अधिक बार कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जो संख्या 2 या 2 से डिविजिबल, 2 या 2 से अधिक बार डिविजिबल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब भाज्य को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर। देखिएगा ये 4 है, 4 खुद से भी कट जाएगा, 4 एक कम 4, 0 बचा। फिर इसके बाद देखिएगा
4 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, है ना, समझ में आया ना। तो देखिएगा यह कई बार 2 या 2 से अधिक बार यह डिविजिबल हो रहा है, अधिक बार नंबरों से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। देखिएगा 6 क्या है, ये 3 से देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6, 0 बचा। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर देखिए ये 3 से भी कट जाएगा 6, 3 दूना 6। फिर इसके बाद देखिएगा 0 बचा। फिर इसके बाद देखिए 1 से भी कट जाएगा, कट जा रहा है ना। फिर इसके बाद देखिएगा ये किससे कटेगा, फिर 6 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 से कम 6, 0 बचा। तो ये संख्या देखिए 2 या 2 से अधिक बार ये डिविजिबल हो रहा है, मतलब 6 जो ऐसी संख्या है 2 से ज़्यादा बार, 2 या 2 से अधिक बार डिविजिबल हो रहा है, कई नंबरों से डिविजिबल भाग हो जा रहा है, कट जा रहा है। ये संख्या हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद भाज्य संख्या उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारी कौन सी संख्या आती है, इसके अब हमारा आता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या 8 नंबर क्या है, सह, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए दोस्तों हमारा डेफिनेशन क्या, सहअभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें हमारा डेफिनेशन क्या बोला है, वैसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और एक बात ध्यान देना कि सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर सदैव पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। तो देखिएगा अब हम लिखते हैं जैसे एग्जाम्पल में 4, 5, समझिएगा अगर यदि हम 4 का गुणनखंड करें तो देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद यदि हम 5 का गुणनखंड करें, 5 गुणे 1 होगा ना, 5 1 5 होगा ना। तो इसमें देखिएगा कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब कि इन दोनों गुणनखंडों में जो गुणनखंड किया है, इन दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ मतलब एक जैसा क्या मिल रहा है, इसमें 2 तो है नहीं, एक जैसा 1 केवल मिल रहा है। तो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF 1 होगा। तो ये हमारा ये संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, सहअभाज्य संख्या। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे देखिएगा कि मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, 4, 2, 4 एलसीएम इसका निकालेंगे, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखिएगा 2 बराबर 2 का अगर हम गुणनखंड करें 2 गुणे 1 होगा ना। फिर इसके बाद 4 का अगर यदि हम गुणनखंड करें 2 गुणे 1 है ना। तो देखिए इसमें 2 का 1 का तो कॉमन फैक्टर है, मतलब 1 कॉमन है उभयनिष्ठ कॉमन, साथ में 2 भी है कॉमन, है ना। तो इसलिए ये हमारा संख्या क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा डिफिनेशन क्या बोला, वैसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई। ठीक, इसी प्रकार बहुत सी संख्याएं हैं। अब देखिए इसी प्रकार संख्याएं क्या हैं, 23 है, 29 है, 7 है, 6 है, जो भी संख्या बहुत संख्याएं हैं। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, उभयनिष्ठ संख्याएं होती हैं, जिसका उभयनिष्ठ मतलब यह संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया।